हेलो समीर भाई। जी ब्रदर। समीर भाई, गायनोकेमिस्ट्री जो होता है आजकल बहुत मैं देख रहा हूँ कि बहुत फेमस हो गया है। बिल्कुल मोस्टली कॉमन हो गया। 60 to 70% एथलीट्स को है। जी अब उसका रीज़न क्या है और उसकी प्रिवेंशन क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताओ भाई। देखिए, सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई स्टेरॉइड यूज़ करने से गायनोकेमेस्टिया होता है, जबकि मेन जो इसका रीज़न मैं समझता हूँ, स्टेरॉइड आप देखिए टेस्टोस्टेरोन है, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्जन उसका होता है, वो चीज़ है, वो होती है, लेकिन वो हर किसी के साथ नहीं होती है। ये चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर डेंजर जाकर कब होती है, जब आप अपनी डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मिसाल के तौर पर अब अगर आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, ठीक है, अगर 10 बंदे टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो 10 में से एक को गायनो होगा, यही होता है। लेकिन 9 बंदों को जिनको गायनो नहीं हुआ, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी डाइट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। अब लड़के आकर कंप्लेंट करते हैं कि हमें गायनो हो गया है, इस चीज़ से हो गया, मैंने ये यूज़ किया था इस वजह से हो गया। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो डाइट चीट कर रहे होते हैं। आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आपके हार्मोन्स को ऊपर नीचे करते हैं। आपके हार्मोन बेसिकली क्या है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर गया, उसके साथ एस्ट्रोजन भी बढ़ता है। उसके साथ आप क्या करते हैं, हाई शुगर मील कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट से ज़्यादा उसके जो है साइड इफेक्ट होंगे। तो जिनके गायनोकेमेस्टिया ज़्यादातर होता है, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा वो ऐसा फूड खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब इंटेक करते हैं, उनकी बॉडी में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है। और एस्ट्रोजन ऑलरेडी हाई होता ही है, उसको ट्रैक करते नहीं है, क्योंकि उसके एस्ट्रोजन को ज़्यादा ना हो, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। आपको पता ही है, आजकल तो सब कॉमन है, यूट्यूब पर सारा डेटा अवेलेबल है, तो वो चीज़ वो भूल जाते हैं। जबकि एकदम आप कोई प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से एक वर्कआउट प्रोग्राम होता है, उसी तरीके से एक स्टेरॉइड साइकिल भी होती है। तो उस प्रोग्राम के तहत आपको प्रिकॉशंस भी दिए जाते हैं और स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं। तो जैसे कि एक एनास्ट्रोजोल आती है, तो ये क्या, ये हो गई, या और 2-4 ड्रग्स और हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपके एस्ट्रोजन को मेंटेन रखते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसकी डोज को, अब किसी ने आपको बताया कि एक दिन छोड़कर अगले दिन जो है आपको एक टैबलेट लेनी है एनास्ट्रोजोल की, बट वो नहीं लेते। वो क्या करते हैं, टैबलेट तो लेते ही नहीं है। तो भाई कई लोग कहते हैं कि पीसीटी के टाइम आपको ये चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, कि पीसीटी के टाइम नहीं, करनी नहीं, चाहिए, नहीं, जब साइकिल शुरू करते हैं तब करनी चाहिए। भाई देखिए, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। तो भाई आप अपने प्रिकॉशंस अपनी साइकिल के स्टार्ट से ही रखिए अपने साथ में। आप फर्स्ट डे अगर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका एस्ट्रोजन कंट्रोल करने का, एस्ट्रोजन मैनेजमेंट का जो है वो पहले होना चाहिए। तो आप अपना एनास्ट्रोजोल जो है वो फर्स्ट डे से ही उसको लेकर चलिए, क्योंकि कॉमन है आजकल, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है गायनोकेमेस्टिया। बट लेकिन जो लोग सेफली इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जो जानते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो अपने आप को स्मार्ट पीपल्स की कैटेगरीज में डालिए और समझिए इस चीज़ को, जो आप यूज़ कर रहे हो, उसके इफेक्ट एंड उसके साइड इफेक्ट क्या हैं और उसको काउंटर कैसे करना है। भाई इसमें टमोक्सिफेन का कोई रोल है? टैमोक्सिफेन वो बेसिकली एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, रिसेप्टर को ब्लॉक करता है एस्ट्रोजन के, तो वो पीसीटी वगैरह में यूज होता है। बट वही वाली बात है, अगर आप पीसीटी करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक साइकिल के बाद पीसीटी कोई लॉजिक बनता नहीं है। कम से कम आप पहले साइकिल चलाइए, फिर टीआरटी कीजिए, फिर कम से कम 3 साइकिल के बाद अगर आप पीसीटी करते हैं, तो आप कुछ मसल मास जो है वो इतना जो दिखे अच्छे से कि भाई हाँ कुछ ऐड किया बंदे ने फ्रेम के अंदर, तो वो तब कामयाब है। बाकी तो पीसीटी कोई ऐसा वो नहीं है। आप उसको टेपर करके भी डाउन कर देंगे ना, टेपर डाउन कर देंगे अपनी मेडिसिन को जो यूज़ कर रहे थे, तो भी वो नॉर्मल आपके हार्मोन्स बॉडी जो है ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के चलते अचीव कर लेती है। ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।